हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो पिछली क्लास में लोग को हम इस विश्व के दांत कहानी का पूरा बढ़िया से बता दिए थे और मतलब आप लोग को हम बोले भी थे और वह कहानी आप लोग सुन लेते हैं ना, आप लोग से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए अपना लोग आज उसका ऑब्जेक्टिव करके देखते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग को हम उसका सब्जेक्टिव करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, किसके अनुसार सैन्य सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी कि आप लोग को पता है यानी उस पूरा घर के नियम में मतलब उसका खोखा अपवाद था और सारा जितना भी नियम था सबका उल्टा चलता था खोखा। किसके अनुसार बदल लिया था सैन्य अपना सिद्धांत? यहाँ देखिए, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार बदल लिया था? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनते हैं। यह बात किसने कहे थे? सैन साहब ने कहे थे, जो कि आप लोग को हम बताए थे। तो यह यहाँ दिए हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? गुंडे चोर डाकू बनते हैं। किस पंक्ति से है? सैन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सैन साहब, सोफर। यह बात कौन बोले थे? सैन साहब बोले थे। खोखा का दांत किसने तोड़े थे? और आप लोग को पता है कि गली में लट्टू नचाने वक्त मदन ने उसका दो दांत तोड़ डाले थे। यहाँ पे देख दिया है क्वेश्चन, खोखा का दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सैन साहब ने, गिरधर ने। यहाँ कौन दांत तोड़े थे? मदन ने। कितना दांत तोड़े थे? दो दांत। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितना में हुआ था? और आप लोग को पता है 18 फरवरी 1916। देखते हैं अपन लोग 1914, 1915, 1916, 1917 कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। हम लोग फिर 5 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 5 में क्या है? सैन साहब की कार की कीमत कितना है? और आप लोग को हम बताए थे सैन साहब काले रंग की कार खरीदे थे, जो कि पूरा चमचमाती हुई कार थी, जिसका कीमत था कितना? 7,500। किस कलर की थी? काले कलर की, जो कि आप लोग एग्जाम में भी पूछ दिया जाएगा। सैन साहब की कार की कीमत क्या है? 7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000। जो कि इसका कीमत कितना था? 7,500। सैन साहब की आंखों का तारा कौन था? जो कि आप लोग को पता है उसकी 5 बेटी पर से एक बेटा हुआ था, इसलिए उसका आंखों का तारा कौन था? उसका बेटा का नाम क्या था? खोखा। क्या नाम था? खोखा। यहाँ देख लीजिए, सैन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त में सभी कौन था? खोखा था। यदि उसके किसी गाड़ी से किसी को खतरा था तो किससे था? खोखा से। जो कि उसकी बेटी, तो आप लोग को बताइए दिए थे, बेटी को पुतलियां समझाता जाता था और उसको घर में हर चीज का नियम बनाया हुआ था, लेकिन खोखा उस सब नियम का क्या था? अपवाद था। उसके कार को खतरा किससे था? तो खोखा से था। मोटर को कोई से खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। किससे हो सकता था? खोखा से। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? आप लोग को बताए थे नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ देखिए, अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र, मैक्स मुलर। तो कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। उसके आप लोग को उसका बेटी का नाम हम आप लोग को बताए थे। उसका बेटी का नाम क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। कितना बेटी है? 5। कुल संतान पूरी जगह कितना होगा? 6। किसकी बांध थी? खोखा की बांध। यहाँ मदन, खोखा, लेखक, सैन। किसकी बांध थी? खोखा की। तो चलिए 10 का ऑब्जेक्टिव देखते। 10 नंबर में क्या है? मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाना जा रहा हूं, यह कथन किसका है? यह कथन कौन बोले थे? सैन साहब। जो मतलब उसका दोस्त मित्रगण जब बात कर रहे थे, क्या बोले थे? मैं अपना बेटा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाऊंगा। ठीक है, सैन साहब, मिस्टर सिंह, गिरधर लाल, मुखर्जी। इसको कौन बोले थे? सैन साहब बोले थे अपना बेटा को क्या करेंगे? या तो बिजनेसमैन बनाएंगे या तो इंजीनियर बनाएंगे। विष के दांत शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? आप लोग को हम बताए थे यह क्या है? कहानी है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता था। पढ़े थे अपना लोग, बहुत मजा आया था। यह क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, डायरी है। क्या है यह? कहानी है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? आप लोग को बताए थे मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना उसके लिए क्या था? मामूली बात था। दुक्का, प्यार, मार, फटकार, उसके लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना मामूली बात था। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी इनमें कौन है? कौन है? मछली है, अक्षर की कहानी, विष के दांत, इनमें कोई नहीं। किसका कौन हो जाएगा? विष के दांत। सैन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी?
उदंड थी, ना समझ थी, मूर्ख थी, सुशील थी। उसकी पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, घटना, परिचित, दूर। इसका क्या हो जाता है? परिचित। लेखक की माँ का नाम क्या था? लेखक की माँ का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, इनमें कोई नहीं। तो कौन थे? रत्नावती शर्मा। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का था, गिरधर का था, मुखर्जी का था, इनमें से कोई नहीं। किसका बेटा था? गिरधर का, जो कि सैन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। गिरधर लाल इसका बेटा था, गिरधर लाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन से, विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से, कुहासा से, मौत की नगर से। किससे लिया गया है? विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से। और आप लोग को एक व्यक्ति और पूछ देगा, मदन गली में आवारा लड़कों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू का खेल खेल रहा था। लगभग आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप लोग को हम वीडियो देते रहेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका आप लोग को हम पूरा आसान भाषा में इसका सब्जेक्टिव करवा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।